मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहा क्यों? भक्त होना कागजी का असंभव है। तो पार्वती ने कहा भगवान, नर सहस्रम सुनऊ पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्यों में तो कोई एक धर्म व्रतधारी होता है। हजारों धर्म जानने वालों में कोई एक धर्म व्रतधारी, धर्म को अपने जीवन में उतारने वाला होता है। सामान्य मनुष्य की बात नहीं, धर्म की व्याख्या सुनने वाले, समझने वाले, करने वालों में नर सहस्रम सुनऊ पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। और धर्मशील कोटि न मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों से विमुख होकर के वैराग्यरत होता है। करोड़ों में से एक। करोड़ों धर्मात्माओं में, क्योंकि वो भी धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, जो यहां स्वर्ग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में सीट रिजर्व हो जाए। अभी तो धर्मात्मा है, दे आर रिलीजियस पर्सन, दे आर डूइंग समथिंग, डिवोटिंग समथिंग फॉर अचीविंग हेवन। वो भी धर्मात्मा है। लेकिन धर्मशील कोटि न मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त होता है, विषयों से विमुख होकर के वैराग्य में रत होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को उलाई। और उन करोड़ों वैरागियों में से, विरक्तों में से कोई एक होता है जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान, जिसको गीता के दूसरे अध्याय में बताया है, स्थित प्रज्ञ। ऐसे करोड़ों विरक्तों में कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को उलहई। ज्ञानवंत कोटि न मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। और उन ज्ञानियों में, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है, कोई एक जीवन मुक्त होता है करोड़ों ज्ञानियों में। क्योंकि जीवन मुक्त तो हो गया, वो तो निर्विष समाधि को प्राप्त करने वाला। सम्यक ज्ञानी जो हुआ वो सभी समाधि को प्राप्त किया हुआ, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया हुआ है। तो करोड़ों संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किए हुए महात्माओं में कोई एक निर्विष समाधि को प्राप्त होता है। और निर्विष समाधि को प्राप्त होकर के ही वो जीवन मुक्त बनता है। और 3 सहस्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। और उन हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। कोई ब्रह्मलीन विज्ञानी हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक होता है, जिसको विदेह मुक्त कहते हैं। तो धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ये 5 सीढ़ियां हैं। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ये 5 व्यवस्था पहुंचा हुआ। इन सब ते, अब इनकी संख्या जरा देखो तो दुनिया में अंगुलियों पर गिनने वाले भी नहीं रह जाएंगे। वो कहते हैं इन सब ते दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। का इन सारे से, वो जो ब्रह्मलीन विज्ञानी है ना, जीवन मुक्ति से परे जो ब्रह्मलीनता, उससे भी दुर्लभ है भगवान की भक्ति। ये भक्ति जिसकी बात कर रहे हैं। इन सब ते दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग की विपाई। इतनी दुर्लभ भक्ति जो है उसको काग ने कैसे पा लिया? विश्वनाथ मुई कहु बुझाई। हे विश्वनाथ, वो मुझे समझाकर कहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रकाशते क्वापि पात्रे, वह तो किसी एक के हृदय में ही प्रकाशित होती है भगवान की भक्ति। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति करना बड़ी कठिन है। कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बनी आई। कहने में बड़ी सुगम है। कहो भगति पथ कौन प्रयासा,
जोगन जब तप मत मखुपुआसा, कहते रहो भक्ति पथ में क्या प्रयास है। कहने में बड़ी सुगम है वो, लेकिन करने में बहुत कठिन है। कहा तो सुगम करनी अपार, जाने जो ही जाने सोई जही बनी आई। और गीतावली रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। कहा भगवान की यथार्थ भक्ति को तो केवल 4 व्यक्ति जान पाए हैं, शंकर हनुमान लखन भरत, बस ये 4 यथार्थ रूप से जान पाए प्रभु की भक्ति को। कहा तो सुगम करत अगम, सुनत मीठी लगती, चाहत सकल लहत सकृत, जुग जुग जगमगति। कहा कहने में सुगम है, करने में अगम है, सुनने में बड़ी मीठी लगती है भगवान की भक्ति, लेकिन चाहते सब हैं, पाता कोई एक है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी एक पात्र में ही उसका प्रकाशन होता है। लेकिन इससे निराश होने वाली बात नहीं, ये नहीं कि जब किसी में नहीं होता तो हमारे में कैसी होगी। आप कहो कि आप ये सोचो कि वो जो क्वापि पात्रे को अभी है ना, वो मैं हूं। अपने को आप उसी क्वापि पात्रों में रखो कि जो किसी एक को मिलती है वो एक मैं ही हूं जिसको मिलेगी भक्ति। इतना विश्वास हो जाए, जब ये विश्वास हो जाए कि प्रभु मिलेंगे, रक्षस से तीत विश्वास हो, प्रभु की भक्ति मिलेगी, प्रभु का प्रेम मिलेगा, निष्ठा के साथ यदि लग जाओ फिर वो दूर नहीं है। अविश्वासी के लिए भक्ति दूर है, लेकिन विश्वासी के लिए दूर नहीं है। इसलिए नारद जी उसकी महिमा का गान करते हुए बताते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे। कहा कि वो कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवान की भक्ति का प्रकाश हो जाए हमारे में, कोई संसारी उपाय। ये जो पहले उपाय जो बताए तो बहुत बड़े उपाय हैं, ये तो त्याग से शुरू होते हैं ना। बोले नहीं, ऐसा नहीं, त्याग से शुरू होने वाला नहीं। और कोई, जैसे किसी गुण की मैं अपने आप में वृद्धि कर लूं, किसी प्रकार की भावना की वृद्धि कर लूं, कहा कि नहीं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये यहां पर भक्ति का विवेचन करते हुए नारद जी ने कहा इस सूत्र में, कहा कि सबसे पहले गुण रहितम। ये भक्ति जो है निर्गुण हुआ करती है, सगुण नहीं होती, गुण रहित है, किसी भी प्रकार के गुण की यहां प्रतिष्ठा नहीं है। आगे और उसका विवेचन करेंगे। वो बताते हैं कि गुण की यहां कोई महिमा नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके ऊपर मनुष्य रीझता है, या तो बहुत सुंदर स्वरूप हो, तो अपने से सुंदर स्वरूप वाले पर ही तो आप रीझेंगे कि कम पर रीझ जाएंगे, क्या राय? अपने से अधिक स्वरूप वाले पर ही आप रीझेंगे, आपसे यदि कम सुंदर है उस पर आप नहीं रीझ सकते। रामायण में एक प्रसंग आता है, सुपर्णखा भगवान राम के पास जब जाती है तो उनसे यही कहती है, वो कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजो देख लोक तिहु नाही, ताते अवलग रहे कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। वो कहती है कि मेरे अनुरूप कोई तीनों लोक में पुरुष मिला नहीं, मैं तो सारा ढूंढ मारी, इसीलिए मैं अब तक कुंवारी रह गई, किसी को समर्पित नहीं हुई, क्योंकि मेरे अनुरूप कोई था ही नहीं सुंदर। और तुम भी पूरे पूरे तो नहीं जचे, लेकिन मजबूरी में जब कोई नहीं मिला तो मन माना कछ तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हें देखकर भी थोड़ा थोड़ा मेरा मन मान रहा है, ये नहीं कि मैं पागल हो गई तुम्हारे लिए। भगवान से कहती है, मन माना कछ तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हें देख करके थोड़ा थोड़ा मेरा मन मान रहा है, वैसे पूरे तो तुम भी मेरे योग्य नहीं हो। कहने का अभिप्राय ध्वनि ये कि पूर्णतया तो तुम भी मेरे योग्य नहीं हो। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। तीनों लोक में मैंने देखा, मैं अपने अनुरूप पुरुष की तलाश करती करती तीनों लोग घुमाई,
प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा थी, तो स्वयं वरने का अधिकार था, इसलिए उसका एक कहना अटपटा नहीं लग रहा है। सब स्त्रियां अपने लिए पति ढूंढा करती थी प्राचीन काल में। स्वयंवर का अभिप्राय यही था, स्त्री के द्वारा स्वयंवर का वर्ण करना। बहुत पुरानी प्रथा है, कोई नई प्रथा नहीं है। भारत में 8 प्रकार की शादियां होती थी। अब उनमें से केवल एक शादी प्रचलित है जिसको अरेंज मैरिज कहते हैं, ब्राह्म विवाह। इसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। लेकिन स्वयंवर की बहुत ही श्रेष्ठतम प्रथा रही है भारत में, स्वयंवर की। वो स्वयंवर नहीं जैसे यहां आजकल चलता है, ना ना, यहां स्वयंवर नहीं होता, यहां तो टेस्टिंग होती है। यहां स्वयंवर नहीं है। पुरुष के रूप गुण और वंश की परंपरा को सुनकर समझ करके उसे पति रूप में वर्ण करना एक अलग चीज है, और शारीरिक मांग से प्रेरित होकर के केवल बाह्य आकर्षण के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना या उसमें प्रवृत्त हो जाना और काम निकल जाने के पश्चात एक दूसरे को लात मार करके साल भर या 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद छोड़कर फिर दूसरे की तलाश करने लगना, इसका नाम स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर तो बहुत बड़ी चीज है। तो प्राचीन काल में भारत में स्वयंवर की प्रथा थी, और वो प्रथा बहुत काल तक रही है। अभी आप लोगों को मालूम है वो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी, ये तो अभी की बात है, निस युग की। तो वो कहती है कि मैं अपने अनुरूप पति ढूंढने के लिए तीनों लोकों में मैंने यात्रा की है, लेकिन कहीं मेरे बराबर का कोई पुरुष मिला नहीं, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम मिले हो कुछ, वो भी मन माना कछ तुम्हें निहारी, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रह गई, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा मन मान लिया मेरा। तो भगवान ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, भगवान उसकी तरफ नहीं देखा। तुलसीदास जी ने लिखा, सीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान उसकी तरफ नहीं देखे, सीता की तरफ देखने लगे। सीता इशारा भी किया कि भाई मेरे पास तो देवी है, तू देख ले, कंपैरिजन कर ले अपने आप से। एक तो ये अभिप्राय, और दूसरा सीता जी की तरफ देख करके देखा कि देख रहे हो कितना झूठ बोल रही है, व्यंग है। तो सीता चितई कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघुभ्राता। भगवान ने कहा कि देखो हमारे पास तो देवी है बैठी हुई, वो जो मेरा भाई है, जैसे तू कुमारी है ना वैसे वो भी कुमार है। आए कुमार मोर लघुभ्राता। लोग कहते भगवान ने झूठ क्यों बोला, वो झूठ नहीं बोला, ठीक है। कहा जैसे तुम कुमारी हो वैसे वो कुमार है। और कुमार शब्द का दूसरा अर्थ होता है कुत्सित जनों का वध करने वाला। कुमार कुटिल लोगों का वध करने वाला, कुमार कुत्सित को मारने वाला, क्रूर को मारने वाला, तो वो मेरा भाई है। अय कुमार मोर लघुभ्राता। तो गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, तो उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा। प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। जब लक्ष्मण से उसने कहा तो लक्ष्मण ने क्या कहा, सुन सुंदरी मैं उनकर दासा। है तो बहुत सुंदरी, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारी सुंदरता की मैं दाद देता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। दास को कभी तो स्वतंत्रता होती नहीं, तो तुम्हें यदि दासी बनना हो फिर तो तुम आ सकते हो, लेकिन दासी बनना तुम्हें प्रिय है। जो अपने लिए तीनों लोक में वर ढूंढ सकती हो, किसी की दासी बन सकती है। तो सुन सुंदरी, तू तो सुंदरी है, सुंदरियां दासी नहीं बनती। क्या समझे? एक भी अभिप्राय है, सुंदरियां जो है वो दासी नहीं बनती। तो सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन। दास तो हमेशा पराधीन रहता है, इसलिए नहीं तो सुपासा, तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं है। अरे कहा कि फिर कहा उन्हीं के पास चले जाओ। कहा वो तो कह रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। कहा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। कहा प्रभु जो है वो समर्थ हैं, वो एक की बात नहीं है, वो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, क्योंकि वो कौशलपुर राजा हैं, यानी अयोध्या के अधिपति हैं। अयोध्या के राजा जो मेरे पिता थे उनके पास 3 स्त्रियां थी, तो उनके पास तभी एक ही है, तो तुम्हारे लिए गुंजाइश हो सकती है वहां पर भी।
ये इंडिकेशन है। प्रभु समर्थ को प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु सर्वसमर्थ हैं और कौशलपुर राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं। नरेश होने के नाते उस परंपरा में चलाया है, कई स्त्रियां रही हैं, इसलिए उनके लिए जो कुछ करे उन्हें सब अच्छा जा, वो जो कुछ करे उनके लिए सब अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए तुम वहीं चले जाओ। फिर वो लौट करके सीता के पास जाती है, यानी राम के पास जाती है। तो मेरे कहने का प्राय है कि जहां पर गुण की महिमा है, जहां पर रूप की महिमा है, जहां पर ज्ञान की महिमा है, जहां पर ऐश्वर्य की महिमा है, यही चीजें होती है ना। आप किसी के रूप पर मोहित होते हो, किसी के गुण पर मोहित होते हो, किसी के ज्ञान पर मोहित होते हो, किसी के यानी धन पर मोहित होते हो, यही ना। मोहित होने के लिए हमारे अच्छा कारण बताए गए हैं, उसको षडैश्वर्य कहते हैं। मोहित होने के लिए हमारे शास्त्रों में 6 कारण बताए गए हैं, षडैश्वर्य। तो षडैश्वर्य किसे कहते हैं? जिसमें 6 प्रकार का ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षडानां भवितिरन्। लेकिन इन सारे को दे करके हर एक मोहित नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं जो आपसे अधिक विरक्त है, उसको दे करके आप मोहित हो सकते हैं। जो आपसे अधिक ज्ञानी है, उसके ज्ञान को दे करके आप मोहित हो सकते हैं। जो आपसे अधिक सुंदर है, उसके सौंदर्य पर आप मोहित हो सकते हैं। जो आपसे अधिक ऐश्वर्यवान है, उसके ऐश्वर्य से आप मोहित हो सकते हैं। जो आपसे अधिक बलवान है, उसके बल से आप मोहित हो सकते हैं। जो आपसे अधिक रूपवान है, उसके रूप पर आप मोहित हो सकते हैं। यही ना, मोहित होने के ही साधन है। तो क्या दुनिया में भगवान से भी अधिक कोई बलवान, रूपवान, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, त्यागवान हो सकता है? आप जरा सोचो, यदि उससे कोई किसी भी प्रकार से अधिक नहीं हो सकता, तो कौन ऐसा साधन है जो उसको रिझा ले या उसको मोहित कर ले? उसको रिझाने के लिए तो कोई साधन नहीं ना। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि वो गुण रहितम कामना रहितम। भगवान का प्रेम जो है वह किसी गुण से संबंधित नहीं है, किसी कामना से संबंधित नहीं है। जहां गुण की चाह है, जहां कामना की चाह, वहां भगवत प्रेम नहीं होता। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। यहां पर गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, ये 6 क्वालिटी बताई। उसमें सबसे पहले है गुण रहितम। पहले अपने आप को खाली कर लो, खाली कर लो। एक दिन मैंने शायद कथा सुनाई थी आप लोगों को। नारद जी जब सनत कुमार के पास गए विद्या ग्रहण करने के लिए, तो उन्होंने पूछा उनसे कि तुम अभी क्या क्या पढ़े हो? तो उन्होंने बताया, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा। अपनी 16 विद्याएं, दुनिया पूरी लंबी एक लिस्ट गिना दी। कहा इतना पढ़ लिया लेकिन अभी तक शांति नहीं मिली, अभी मैं शोक मुक्त नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा पहले जितना पढ़े हो सारा सारा ले जाकर समुद्र में फेंका, फिर मेरे पास आओ, फिर तुम सही बात पढ़ोगे। जितना तुम्हारे पास है। एक महात्मा जी सुनाया करते थे, कहा एक संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ। तो उनके पास 2 व्यक्ति गए संगीत सीखने के लिए, 2 साथी थे दोनों ने जाकर प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं आपके पास संगीत सीखने आया हूं। तो उन्होंने एक से पूछा कि भाई तुम संगीत के विषय में कुछ जानते? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा गा बजा लेता हूं। ठीक है। दूसरे से पूछा भाई तुम? वो कहता मैं तो कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई देख तुम्हारी तो 100 रुपए महीने की फीस होगी, और दूसरे से कहा कि भाई तुम्हारी 50 रुपए महीने की फीस होगी। वो जो थोड़ा थोड़ा जानता था उससे कहा तुम्हारी 100 रुपए महीने फीस होगी, इसकी 50 रुपए महीने फीस होगी। तो वो कहने लगा कि स्वामी जी ऐसी क्या बात है, अरे ये तो बिल्कुल नहीं जानता इसकी 50 रुपए महीने, और मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ उसके 100 रुपए महीने, हमारी तो कम होनी चाहिए, आप कहीं गलती से तो नहीं कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं गलती से नहीं कहा।
कहा ये तो बिल्कुल कोरा है, इसको जो मैं बताऊंगा वही ये ग्रहण करेगा, और तुम्हें तो पहले जो तुम्हारे दिमाग में गलत है उसको निकालना पड़ेगा, फिर अपना सही डालना पड़ेगा। गलत निकालना है और सही फिर डालना है, ये डबल काम करना पड़ेगा, इसलिए डबल फीस होगी तुम्हारी। तो जहां पर गुणाभिमान होता है किसी भी प्रकार का, वहां ग्राहकता नहीं होती, और यहाँ प्रेम में किसी प्रकार के अभिमान के लिए स्थान नहीं है। इसलिए गुण रहितम कामना रहितम, यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, और प्रतिक्षण वर्धमान, क्षण ही बढ़े और क्षण ही घटे, क्षण में बढ़ जाए क्षण में घट जाए, उसे प्रेम नहीं कहते। जो निरंतर बढ़ता ही रहे अखंड रूप से, वही सही में प्रेम है। एक कवि ने कहा कि प्रेम में कभी पूर्णमासी नहीं होती, प्रेम में कभी पूनम नहीं आते। पूनम नहीं आता माने कभी पूर्ण होता ही नहीं, हमेशा अभाव बना रहता है, कम ही रहता है, जितना प्रेम करो उतना कम है। और यदि पूर्णमासी आ गई उसमें फिर प्रेम कहाँ रहा? प्रेम में पूनम नहीं होती, ऐसा कहा। तो प्रतिक्षण वर्धमानम और अविच्छिन्नम, अविच्छिन्न माने जिसको किसी प्रकार से छेदा न जाए, तोड़ा न जाए, विभाजित न किया जाए, जिसमें गैप न आवे, इसको अविच्छिन्न कहते हैं। अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, और वो दिखावे वाली बात नहीं है वहां, सूक्ष्मतरम और अनुभव रूपम, और वह प्रेम अनुभव रूप है, सूक्ष्मतर है और अविच्छिन्न है, प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, गुण रहित है, कामना रहित है। ये 6 क्वालिटियां उस प्रेम के विषय में यहां पर समझाया गया है। और इस प्रेम को प्राप्त करने वाले के विषय में आगे कह रहे हैं नारद जी, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंतयति। उस प्रेम को पा करके वह व्यक्ति तदेव अवलोकयति, तदेव अवलोकित, सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखता है। तदेव शृणोति, सब जगह अपने प्रभु की वाणी सुनता है। तदेव भाष्यति, अपने प्रभु की व्याख्या करता रहता है। और तदेव चिंतयति, और उसी का सदैव चिंतन करता रहता है। उसके सिवा और किसी का कोई अस्तित्व उसके दृष्टि में आता नहीं। ये प्रेमी का लक्षण है। जब प्रेमी में प्रेम का उदय होता है तो उसकी यह स्थिति हो जाती है, और धीरे धीरे वह सर्वत्र, जैसे भगवान ने गीता में बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सर्वत्र उसको अपने प्रभु के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए तत्प्राप्त तदेव अवलोकन, उसी को देखता है। दर दीवार दर्पण भये जित देखो तित तोहि, कांकर पाथर ठीकरो भये आरसी मोहि। तो उसके लिए सर्वत्र प्रभु ही दिखाई देने लगते हैं। उसका प्रियतम ही, थोड़ी सी आहट हुई थी, होता है कि प्रियतम आ रहे हैं, प्रभु ही आ रहे हैं, प्रभु के ही आगमन की आहट हो रही है, यानी ऐसी भावना बन जाए। ये उत्तम प्रेम का स्वरूप है। अब की सुन लो, अगले जन्म में आ जाएगी, समझ नहीं आई तो क्या असर पड़ता है। पहले सुने रहोगे तो अगले जन्म में सुनना तो नहीं पड़ेगा ना दोबारा। अभी शुरू करो, मेरे कहने के प्राय कभी से स्टार्ट करो, अभी नहीं तो अगले जन्म में। भगवान ने कहा घबराने वाली बात नहीं, अनेक जन्म संसिद्धित तत्वयात् परांगति, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सही, घबराने वाली बात नहीं है। एक पुराण में हमने कथा सुनी, एक महात्मा बैठे एक इमली के पेड़ के नीचे। इमली जानते हो, भारत में होती है इमली, इमली के छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा नारद जी चले जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, देखा भगवान आप कहाँ जा रहे हैं, नारद जी से पूछा महात्मा ने। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, प्रभु के यहाँ। कहा प्रभु से मेरी प्रार्थना करना कि मुझे कब दर्शन होगा, मुझे कब दर्शन होगा, ये प्रार्थना करना, कर लो, पूछ लूंगा। आगे गए तो एक महात्मा जी और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। कहा जरा प्रभु से पूछना कि मुझे कब दर्शन होंगे प्रभु के। बहुत दिन बीत गया प्रतीक्षा करते करते।
भगवान जब लौटे, तो नारद जी लौटे तो भगवान से प्रश्न किया कि भगवान दो तपस्वी रास्ते में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे से प्रार्थना की है कि आप उनको कब दर्शन दोगे। कहा कि वो जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है उसको तो 7 जन्म बाद 7 जन्म तपस्या करनी पड़ेगी। और कहा वो जो इमली के नीचे बैठा हुआ है वो तो जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म बाद। नारद जी ने कहा भगवान ये तो बड़ा अन्याय है। कहा अन्याय नहीं, तुम जाकर बता देना, जैसे उसके संदेश लाए मेरे संदेश दे देना। तो वहां से नारद जी जब चले तो अब जब लौटे तो पहले वो पीपल के पेड़ वाला मिला। तो उसने पूछा महात्मा जी आप भगवान से पूछे? बोले हाँ पूछे। तो भाई कहा क्या कहा? कहा भगवान ने तो बड़ी कृपा की है तुम्हारे ऊपर और उन्होंने कहा है कि तुम्हें भगवान के दर्शन करने में केवल 7 जन्म तपस्या करनी पड़ेगी। कहता 7 जन्म? बोले हाँ। अरे कहता तो फिर वैद्य ने बताया कि 7 जन्म तो मैं मरता रहूं, लंगोटी उठाया कंधे में चला गया, इससे तो अच्छा अपना घर ही है। नहीं देता है तो न दे, वहां से चल दिया तपस्या छोड़कर। और आगे गया तो नारद जी ने देखा कि जब इसकी ये गति है तो जब उसको बताऊंगा कि जितने पीपली के पत्ते हैं उतने जन्म, उसकी क्या गति होगी। जब नारद जी वहां पहुंचे तो वो संत खड़े होकर के नारद से प्रार्थना किया कि भगवान ने मेरे लिए क्या कहा। तो नारद बड़े दुखी थे, वो सोच रहे थे कि बताऊं कि न बताऊं, इसको कहीं हार्ट फेल हो जाए सुनते ही। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा क्या कहा है आप बताओ, आप संकोच क्यों करते हो। कहा संत जी भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म बाद आपको भगवान दर्शन देंगे। कहा ये तो कहा कि देंगे। बोले हाँ देंगे कहा है। कहा बस देंगे इतने बहुत है, अब इमली के पत्ते की बस देंगे या कितने जन्म देंगे, इतना अगर देंगे। वो लेकर के करताल नाचने लगा, गाने लगा, आनंद विभोर हो गया, उसके शरीर की सुधि नहीं रही। और नारद अभी खड़े होकर उसकी विफलता देख रहे थे, देखा तो इमली के पेड़ के पीछे भगवान खड़े। जब ये देखा तो नारद को बड़ा बुरा लगा कि मेरे से तो कह दिया कि इमली के पेड़ के यानी पत्ते जितने हैं इतने जन्म बाद दर्शन देंगे, और प्रभु आकर ही अभी अभी खड़े हुए हैं इतने। वो तो बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर के प्रभु आए, उसके सर पर हाथ फेरे और वो देखा तो भगवान उसके सामने खड़े थे। तो जब भगवान दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए तो नारद जी लौट करके फिर पहुंचे वैकुंठ। कहा भगवान क्या मुझे ठग कहा कि आपने हमें तो कहा कि जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म बाद हम आपको उसके दर्शन देंगे, और आप तो एक क्षण भी नहीं लगाए पहुंच गए। कहा ये तो उससे जाकर पूछो, उससे जाकर पूछो कि उतना गेप मेरे वियोग का उसके लिए कितना लगा। ये तो काल की गणना तुम अपने हिसाब से कर रहे हो ना, क्या समझे। निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प सब बीत, एक निमेष भी कल्प के समान हो जाता है। और यदि कहो कि कितने कल्प बाद मैं दर्शन दूंगा, और अब जिसके लिए एक निमेष ही एक कल्प हो गया तो कितने कल्प बीत सकते हैं जरा बताओ तो। तुम्हारे लिए तो घंटा नहीं बीत सकता, उसके लिए कई कल्प हो गए। निमिष निमिष करो